में बात भी नहीं की। हमने तो सिर्फ ये कहा कि इनकी वजूहात को समझो तो मसला हल हो जाएगा। मगर जब भाईजान जब डिक्टेट्स हम बाहर से लेते हैं ना तो नुकसान भी। अच्छा, एक सवाल आ रहा है जहन में जी, अमेरिका की अभी मिसाल भी दी कि अमेरिका जब तालिबान से बातचीत करने पे तैयार हो गया तो हम क्यों नहीं होंगे। देखिए, तालिबान के लिए अमेरिका जो है वो तो एक ऑपरेसर है ना, जी हाँ, मतलब एक एनिमी फोर्स है बिल्कुल। और अमेरिका जो है काबिज है। हाँ, तो काबिज और मकामी में तो बातचीत हो सकती है, मगर देखो हमारे तालिबान मुख्तलिफ हैं। मगर हमारे तो हमारे अपने शहरी है ना। नहीं, मगर वही हमारे इंस्टॉलेशंस पे हमारे लोगों पे आके बम बरसाने लगे, खुद कुछ हमले करने लगे। अच्छा, आप ये बताइए, आप बताइए हम किससे बात करें। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कहाँ से, आपके वालिदैन कहाँ हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते थे जो जी जी इंडिया है, आपके रिश्तेदार वहाँ होंगे हैं? जी जी। अच्छा, मेरे भी रिश्तेदार हैं वहाँ पर हैं। अच्छा, वहाँ पर कुछ होगा तो मुझे तकलीफ होगी या नहीं होगी? होगी ना। अच्छा, ये जो आपका बॉर्डर एरिया है ना, इसमें कभी कोई दीवार तो आपने खड़ी नहीं की। ठीक, इसमें एक ट्रांजिशनल पॉपुलेशन है। ठीक है। अच्छा, जब वहाँ लोग मरते हैं तो यहाँ के लोगों ने भी रिएक्ट करा, मगर मैं तो जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, क्योंकि लोग फिर कहते हैं जी आप मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ उन वजूहात को आपके सामने दोबारा अक्कासी कर रहा हूँ कि एक तो वो एलिमेंट है, दूसरे ये कि जनाब आपके ज़रिए सारी जो इक्विपमेंट है और सारा जो असलहा है और सारा जो पेट्रोल है वो सब आप ही के जरिए जा रहा है वहाँ पर। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ बिकम एन एजेंसी और ट्रांजिट फॉर द अमेरिकन ट्रूप। चलिए, मान लिया, मगर फिर वही बात आ अच्छा, रही फिर कि तालिबान के समय नेगोशिएशन पे आ रहा हूँ, सब बातचीत पे आ रहा हूँ। बातचीत जो है वो तो एक काबिज और मकबूजा दो के दरमियान हो सकती है। नहीं, बातचीत आपके अपने माशरे में उन सियासी जमातों से भी हो सकती है जो फ्रस्ट्रेट। बलूचिस्तान में आप क्या करेंगे? आप बातचीत करेंगे? मैं तालिबान की तरफ ही हूँ सिर्फ कि अब वो हर चीज़ की तो जिम्मेदारी वो ले लेते हैं। मसलन खैबर बाजार में इनोसेंट सिविलियंस पे हो रहा है, फलां हो रहा है, मतलब आम लोग मारे जा रहे हैं ना, इसमें खुद कुछ हमले हो रहे हैं, सब हो रहा है। अभी कल ही वो जो खुशी में तिमरगरा में खुशी में बेचारे सब जश्न कर रहे थे, वहाँ आके एक खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया, इतनी कैजुअल्टीज़ हो गई, सब हो गया। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हम वहाँ पे किससे नेगोशिएट करें, क्योंकि ये तो कुछ अनदेखे लोग हैं जो अचानक हमारे दुश्मन हो गए। मैंने फिर कहा ना कि अगर हमने तो उनकी टेरिटरी पर कब्जा किया होता, सही है, और जैसे अमेरिका की पोजीशन है तो ठीक है, वो दोनों की नेगोशिएशंस तो हमारी समझ में आ रही हैं, सही है, लेकिन वो भी हमारे, हम भी उनके, लेकिन आपस में ये जो कुछ तो खून जारी हो गया, इसमें क्या करेंगे आप? भाई साहब, मैं क्रिमिनल नहीं है ये क्रिमिनल है। देखो ये क्रिमिनल से देखो, मगर सुनो ना, करें? अब इस सारे हंगामे में ड्रग लॉर्ड भी शामिल है, लैंड माफिया वाला भी शामिल है, क्रिमिनल भी शामिल है ना, जिसने बदले लेने हैं वो भी शामिल है, जिनको हुकूमत ने मुसल्ला कर दिया नौजवानों को वहाँ पर, वो भी एक दूसरे के खिलाफ है। तो यू हैव टू, हम नेगोशिएट किससे करें? इन्हीं लोगों से करें भाई साहब। नहीं, देखो ये एक एंटिटी नहीं है और बड़ा कंफ्यूजिंग। अगर आप मुझसे कहो कि इमरान खान कोई हल बता दो तो हल नहीं निकलेगा इतनी आसानी से। एक एंटिटी नहीं है, बहुत सारी एंटिटीज़ हैं। क्रिमिनल एलिमेंट को आप आइसोलेट करेंगे, क्रिमिनल एलिमेंट को आप आइसोलेट ऐसे करेंगे जैसे मिसाल के तौर पर स्वात में आर्मी एक्शन हुआ। हम आर्मी एक्शन के खिलाफ थे, हम समझते थे कि उसका नुकसान गुडविल के एतबार से बहुत नुकसानदेह साबित होगा। हम आपसे ये कहते हैं कि अगर स्वात के अंदर आर्मी एक्शन हो गया, अब तो ख़त्म हो गया ना, अब वहाँ पर आपको रिहेबिलिटेट करना है ना, जो नुकसान हुआ उसको पूरा करना, वहाँ पर आप इंसाफ शुरू करें, क्योंकि स्वात की असल डिमांड तो इंसाफ था। अगर आज भी आपने उस इशू को एड्रेस ही नहीं किया, यानी आपका आर्मी एक्शन ख़त्म हुए हुए 8-10 महीने हो गए, मगर आपने इंसाफ के इशू को एड्रेस नहीं किया। जब आप इंसाफ के इशू को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये आर्मी एक्शन नेगेटिव विल वहाँ पर क्रिएट करेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, इसके अंदर वॉर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन, यानी आर्मी एक्शन इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन, बट द ऑप्शन जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हों, यानी सर्जिकल से मुराद ये कि आप आइडेंटिफाई कर लो। आप भी वही कर रहे हैं जो अमेरिकन करते हैं कि वो ड्रोन हमला, आज जैसे कुछ खबरों में आया, आपको मालूम है ना कि वो आज एक वीडियो रिलीज हुआ अमेरिकन है ना, जिसमें जर्नलिस्ट को उन्होंने मारा, और किस इराक में, और किस अंदाज से मारा कि वो जो कैमरा लिए बैठा था उन्होंने कहा ये बंदूक है ना, ये कलाशनिकोव है, उन्होंने फायर किया, 2 को मारा, फिर उसकी मदद के लिए जो आया उसको मारा, फिर जो एम्बुलेंस आई उसको मारा, और हंसते रहे। वो वीडियो पूरा आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, यूट्यूब पे है, लोग हंसते रहे उसके ऊपर। तो ये होता है कोलैटरल डैमेज, है ना, ये होता है नफरत क्रिएट करता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी भी होती है, सर्जिकल एक्शन, इंफॉर्मेशन, है ना, इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन, सर्जिकल एक्शन एंड नेगोशिएशंस विद द पेरिफेरल एलिमेंट, है ना। मिसाल के तौर पर आपने सूफी मोहम्मद से नेगोशिएशन की,
उसका जो दामाद था वो मिलिटेंट था, मगर आपने एक ग्रुप से नेगोशिएशन की तो आपको रिलेशनशिप्स तो मिल जाएंगी। मगर आयरिश रिपब्लिकन आर्मी जब आयरलैंड में आपने नेगोशिएट किया तो उसकी उस नेगोशिएशन और ब्रेक ऑफ नेगोशिएशंस और ब्रेक ऑफ डील्स की कहानी 25 साल पर मरबूत जी, है ना। वहाँ पे भी होमलैंड का तो था ना, है ना, सिलसिला तो यही था ना। हाँ जी, होमलैंड का। आपके यहाँ मामला इतने खराब हो गए कि बलूचिस्तान के अंदर होमलैंड का मसला शुरू हो जाएगा। इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस ऑन दिस, कि इसके लिए जो है वो बड़ा सीरियसली इसको एड्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, जल्दी जल्दी ये बताइए कि जैसे कल मियां नवाज शरीफ नहीं थे, विजिटर्स गैलरी में कहीं नज़र नहीं आए थे, कई बातें हो रही हैं उसके लिए, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ होना चाहिए था, पर ये अजीब भाई साहब, लोग ये कहते रहे कि सारी बात हो गई अमेंडमेंट के अंदर, फिर एक टेलीफोन कॉल पर मामला बदल गया, फिर इलेक्शन लड़ रहे थे, फिर एक टेलीफोन कॉल पर बदल गया। तो ये चीज़ें मुझे परेशान करती हैं। मुझे ख्याल ये होता है कि पॉलिटिशियंस डिक्टेट्स लेते हैं, पॉलिटिशियंस ओपन नहीं है, दिल खोल कर नहीं बैठते, है ना, बात नहीं करते। नवाज शरीफ ने डिक्टेट लिया है? क्या डिक्टेट किया? डिक्टेट लिया है कहीं से? लोग कह रहे हैं, नहीं, लोग कह रहे हैं मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मेरे पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो, मगर लोग ये कहते हैं कि जब कोई बात उनकी समझ में नहीं आती, पार्लियामेंट की जो ये अवार्ड था ना, यानी ये जो आईनी पैकेज था, इसके ऊपर सारी एग्रीमेंट्स हो गई, फिर अचानक क्या हुआ? तो लोगों ने अखबारों में लिखा कि जनाब एक टेलीफोन कॉल कहीं से आई तो इसके अंदर एक कंसल्टेंट। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद वो अपने आप को पंजाब में स्ट्रॉन्ग होल्ड ये मैसेज देना चाह रहे थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो वज़ीर आज़म के पास जब सारे इख्तियार तफवीज़ हो जाएंगे तो गालिबन उस वक्त वो एक मौसर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। भाई साहब, मैं समझता हूँ कि मैं एक मैच्योरिटी की ख्वाहिश करता हूँ सियासतदानों के साथ, जो इसको पंजाब का स्ट्रॉन्ग होल्ड कोई ना बनाए, कोई सिंध को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं बनाए, कोई कराची को ना बनाए। इस वक्त अगर पाकिस्तान के मुतालिक सोच लिया जाए और बेसिक्स पर आ जाए, मतलब ये आइनी क्राइसिस और ये सब, इसके अलावा बेसिक्स पर जो हम और आप बात कर रहे थे ना कि महंगाई है, तालीम नहीं है ना, उसका तो सदर साहब की तकरीर में कोई जिक्र नहीं था, किसी तकरीर में कोई जिक्र नहीं है। और मेरे और आपके मसाइल, हम तो खाते पीते घराने के हैं, जैसे उन साहब ने भी जिक्र किया, हम खाते पीते घराने के हैं, मगर जो मसाइल गरीब के हैं वो भी तो हल होने चाहिए ना। अगर वो नहीं हल होंगे तो फिर जमहूरियत को हम चाटेंगे। मगर हम तो कॉन्फिडेंट है ना कि जमहूरियत करेगी, मगर गरीब आदमी तो कॉन्फिडेंट नहीं होगा ना, उसको जमहूरियत से जब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो कल को अगर जमहूरियत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन होगा, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, तो वो आम आदमी उस जमहूरियत की फेवर में नहीं निकलेगा। सर, हर 10 साल बाद जब भी ये मौका आया, हर 10-11 साल बाद हमने तो ये देखा कि एक आम आदमी ने मिठाइयाँ बांट दी। इतना मायूस हो गया। याद कीजिए सन 77 याद कीजिए, उससे पहले अयूब खान याद करें, अक्टूबर 58 याद कराऊंगा आपको, जब अयूब खान ने टेक ओवर किया था। और आपको याद होगा, हमारी और आपकी उम्र शायद यकसा सी है कि यहाँ पर एल्फिसन स्ट्रीट पर जो आम दुकानों पर फौजी बैठे थे और लोग बड़े खुश हुए जनाब के जो कपड़ा जितने में मिल रहा था उससे सस्ते में मिला, तो लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप आइए, जब एक फिर से स्टेट अनार्की की तरफ बढ़ रहा था, अयूब खान की हुकूमत गई, याह्या खान का मार्शल आया, फिर हमने देखा लोगों ने साया ऑफ रिलीफ लिया। उसके बाद फिर हमने देखा कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को का तख्ता उल्टा ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में, तो एक पॉकेट ऐसा था जो मिठाइयाँ बांट रहा था। जी हाँ। फिर परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में भी कुछ लोगों ने मिठाइयाँ, ये इस कदर मुनज़्ज़म तरीके से सियासतदान मायूस करते हैं या सियासतदानों को, जैसे नहीं, सियासतदान शॉर्ट साइटेड होते हैं, वो मुक़्तदरा क़ुव्वतें सियासतदानों को फेल कर देती हैं और आवाम में उनकी बिल्कुल साख को खराब कर देती है। भाई साहब, आप भूल रहे हैं इस बात को कि हर मौके पर सियासतदानों का जो टोला है, जिन ख़ानदानों ने इस पर पाकिस्तान की सियासत पर कब्ज़ा किया हुआ है, वो एक ही है ना। मेरे और आपके लिए ये सेटिस्फैक्शन है कि कभी फ़ौज है, कभी सियासतदान है, मगर सियासतदान बदले नहीं है। आपने कानून ग्रेजुएशन का बना लिया तो उसके नीचे से बचकर निकल गए। आपने कानून बना लिया कि हर शख्स ग्रेजुएट होगा तो उसका भतीजा आ गया, बट द एलिटिस्ट पुश्तैनी सीट वही रही। अकील अब्बास जाफरी मुहक्किक हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है पाकिस्तान के सियासी वडेरे। 1992 के एडिशन में उन्होंने तहकीक की थी, वो ये था कि तकरीबन 80 ख़ानदान हैं जो कि हेर फेर के हम पे हुकूमत कर रहे थे। कभी अपोजिशन में चले जाते हैं, कभी फ़ौज में साथ आ जाते हैं, कभी जमहूरियत में आ जाते हैं।
अब जो उनकी कुल 1.5-2 साल पहले लेटेस्ट उसका अपडेटेड वर्जन है, उसमें 102 ख़ानदान हैं जिन्होंने सन 47 से लेकर 3 टू डेट हम पे हुकूमत की है। हर रंग में वो होते हैं, कभी वो अपोजिशन में चले जाते हैं, कभी हुकूमत में आ जाते हैं, कभी आमरीत के साथ चले जाते हैं, कभी वही लोग जमहूरियत का भी राग अलापने लगते हैं। तो और एक जब नीचे जा रहा होता है तो दूसरे की तरफ आ जाते हैं, दूसरे के साथ आ जाते हैं। बैलेंस चल रहा होता है ना, एक भाई ऑपोजिशन में है तो दूसरा गवर्नमेंट में आ गया। शायद नाम याद हो, अयूब खान जब हुक्मरान थे तो उनके जो भाई थे शायद सरदार बहादुर, वो जनाब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है ना। तो इस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर हम जिस बात के खिलाफ हैं वो ये कि जनाब देयर हैज़ टू बी अ रेवोल्यूशन। ये जो रूलिंग क्लास है, जो एलीट है ना, इसको चैलेंज करने वाला रेवोल्यूशन ज़रूरी है। और अगर हालात ख़राब होंगे तो ये रेवोल्यूशन भाई साहब ये किसी के कंट्रोल में नहीं। मैं कहता हूँ कि ये सियासतदान अगर मस्बत काम करें तो शायद उस तरफ नहीं जाए जो तोड़ फोड़ वाला रेवोल्यूशन। एक टेलीफोन कॉल आ रही है, ज़रा देखते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।